कार्यक्रम में मसूरी पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया। मसूरी पहुंचे हरक सिंह रावत ने बीजेपी सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा, जो गांव के प्रधान बनने योग्य नहीं थे वे आज बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। हरक सिंह ने कहा उन्होंने कि जो गांव के प्रधान बनने योग्य नहीं है वो मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर अब जो हरक सिंह है वो भी अब कहीं ना कहीं अपने आप को एक्टिव मोड में कर रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, ताकि अब भाई वो भी आए लाइमलाइट में, क्योंकि अब वो जिस तरह से हरिद्वार से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं और वो दमखम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हरिद्वार में कि भाई हम हरिद्वार से चुनाव लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे, उसको लेकर अब हरक सिंह अब गाय बगाए उनका जो है इस तरह के बयान अब सामने आ ही जाते हैं। तो इस एक बार फिर से हरक सिंह रावत ने एक बयान जारी करके कहा, उन्होंने कहा कि ऐसे मंत्री हैं जो गांव के प्रधान नहीं बन सकते, उनको मंत्री बना दिया गया। आप सोचिए। नेता थे, नवप्रभात थे, सुरेंद्र सिंह नेगी थे। आप खुद अंदाजा लगा लो कि सुलझे हुए या अनुभवी लोग मंत्री थे। आप विजय भवन की सरकार में मंत्रिमंडल देखोगे तो मैं था, आप देखोगे इंदिरा हृदय थी, इस्पाल आ रहे थे, अब सुरेंद्र सिंह नेगी थे, नवप्रभात तो शायद नहीं थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो सुलझे हुए लोग थे। अब आज का मंत्रिमंडल देख लो, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ किसी पे, दुर्भाग्य में छोटी बात हो जाएगी और ये हमारे प्रदेश का अपमान है। लेकिन अगर सही मायने में मैं किसी एक मंत्री के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर मुझको अगर चयन करना होता तो कोई ग्राम प्रधान बनाने की क्षमता नहीं है। कुछ लोगों की क्षमता है ग्राम प्रधान। जोशी जी का कद उत्तराखंड में इतना नहीं है कि वो इतने बड़े व्यक्ति, नेता, और राहुल गांधी को कोई अगर कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा के बाद पप्पू कहता है तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई लिखाई में कोई ना कोई कमी रह गई है। पूरा देश ये मानता है कि इससे बड़ा डेडिकेशन वाला नौजवान, इससे बड़ा हिम्मती और साहसी व्यक्ति -डिग्री के टेम्परेचर में कश्मीर में एक टी शर्ट में, ये बहुत कठिन है और ऐसे लोग बिरले होते हैं जिनके अंदर ऐसा डेडिकेशन होता है। इसलिए उनकी इस तरह की टिप्पणी को न तो ये प्रदेश गंभीरता से लेता है और न उनको गंभीरता से। देखिए, देहरादून में 4-5 वर्ष पूर्व स्मार्ट सिटी का कार्य शुरू हुआ था और शहर के मात्र 10 वार्डों में ये स्मार्ट सिटी का काम चला था। उन लोगों ने पब्लिक का पैसा बर्बाद करने का काम किया है। 850 करोड़ रुपया सिर्फ 10 वार्डों में लगना है, जहाँ पर वो भी शहर के वार्डों में लगना है, जहाँ पर विकास कार्य पूर्व में भी हो रखा था, पहले से हो रखा था। हमने उनसे डिमांड करी थी कि स्मार्ट सिटी का काम किसी अन्य जगह बनाया जाए, नई जगह। मसूरी से हमारे संवाददाता शुभम गरोला जुड़ चुके हैं। शुभम, हरक सिंह रावत ने एक बड़ा बयान दे दिया। देखिए, बयान देने से पहले उन्होंने एक बात कही, मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे चुनाव करना होता तो मैं इन लोगों को ना चुनता और ये लोग जो है एक ग्राम प्रधान बनने योग्य नहीं है। मैं सिर्फ एक लोगों की बात नहीं कर रहा, उन्होंने ये भी बात कही, टिप्पणी ना करते हुए भी टिप्पणी कर दी और तंज कस दिया। शुभम जी बिल्कुल, मनीष, मैं बता दूं कि एक छोटे से कार्यक्रम में हरक सिंह रावत और टिहरी के विधायक और साथ ही साथ पूर्व विधायक राजकुमार, इन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की और साथ ही पत्रकारों से बातचीत की तो कहीं ना कहीं साफ नाराजगी दिखाई दी थी। जिस तरीके से बीजेपी के पुराने सदस्य और मंत्री रह चुके हैं हरक सिंह रावत, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा सीधा गणेश जोशी के ऊपर भी आरोप साधे हैं कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका कद और ओहदा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं केवल ओहदा ही बढ़ा है, काम उनका कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ दूसरे विधायकों ने और पूर्व विधायकों ने भी कहीं ना कहीं आरोप भी लगाया है कि बीजेपी सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पे केवल और केवल जो सरकार का पैसा है उसे बर्बादी कर रही है। कहीं ना कहीं कोई भी कार्य प्रगति का काम नहीं दिखाई दे रहा और आने वाले समय पे बीजेपी की सरकार जाने वाली है, कांग्रेस फिर से अपने जो है स्थान लेने वाला है। जी अच्छा शुभम, ये हरक सिंह रावत ने ये इशारा किसकी ओर किया था? सवाल ये है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं पूरी ही सरकार के ऊपर जो है उन्होंने तंज कसा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी बातें घुमा फिराई, कहीं ना कहीं वो गणेश जोशी को ही जो है, जो मंत्री हैं गणेश जोशी हमारे, उन्हीं को कहीं ना कहीं सीधा सामना वो जो है निशाना तान रहे थे, क्योंकि साथ ही साथ वो विधायक भी है मसूरी का। जिस तरीके से मसूरी में लगातार यमुना पेयजल योजना का कार्य चल रहा है, उसे देखते हुए माल रोड की स्थिति जो है इस समय बिल्कुल बहुत ही दयनीय है, क्योंकि पर्यटक स्थल है मसूरी, एक पर्यटक मसूरी लगातार आता है, लेकिन जिस तरीके से मसूरी का इस वक्त रोडों का हाल है, साथ ही साथ मसूरी की माल रोड का हाल है, वो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय है। और आने वाले समय पे जिस तरीके के विकास कार्यों की बात हो रही है कि विकास कार्य है, विकास कार्य होना है, लेकिन वो विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं दे रहा। साथ ही साथ सीधा सीधा हरक सिंह रावत, गणेश जोशी और साथ में मुख्यमंत्री पे तंज कसते हुए दिखाई दिए। जी मनीष। हरक सिंह रावत, गणेश जोशी और मुख्यमंत्री खासकर गणेश जोशी पर इन्होंने तंज कसा है और ये बताने की कोशिश की है। और उन्होंने कहा कि मैं एक लोगों का इसमें मैं एक लोगों को नहीं कहूँगा, तो कहीं ना कहीं वो बचते भी नजर आए कि एक लोगों को नहीं कहूँगा, मैं सबको कहूँगा। और अगर सभी लोग इतने खराब हैं, मंत्री सारे मंत्री खराब हैं, तो जो कार्य हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर वो सारे काम ना होते, ग्राम प्रधान बनने योग्य नहीं थे। ये कैसे ये लोग, इनके पास कोई पैमाना उमाना है, कोई मीटर था हरक सिंह के पास जिससे ये अंदाजा लगा लिया इन्होंने कि ये मंत्री जो है ग्राम प्रधान बनने योग्य नहीं थे? जी बिल्कुल मनीष, बता दूं, जिस तरीके से पहले भी कहा है कि हरक सिंह रावत पूर्व बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं, यहाँ से मंत्री रह चुके हैं, कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि बीजेपी की कार्यशैली कैसी है, किस तरीके से बीजेपी काम करती है। लेकिन जिस तरीके से जब से वो कांग्रेस में फिर से वापसी की, तो कहीं ना कहीं वो तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। गणेश जोशी के काफी करीबी माने जाते थे एक समय पे, लेकिन जिस तरीके से अब मसूरी आने के बाद वो लगातार मसूरी विधायक गणेश जोशी एवं मंत्री को तंज कस रहे हैं, कह रहे हैं कि मसूरी में कोई कार्य नहीं हुआ है, सरकार उत्तराखंड में कोई कार्य नहीं करती दिखाई दे रही है। क्योंकि जिस तरीके से गणेश जोशी जो विधायक है मसूरी को, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के साथ हमेशा दिखाई देते हैं, हर कार्य में दिखाई देते हैं। साफ तौर पे उन्होंने जो है दो ही बंदों को जो है अपने एक रडार पे लिया। जिस तरीके से मसूरी आए हैं और उन्हें माल रोड की स्थिति देखी, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ यही बताना चाह रहे थे कि उत्तराखंड में जो है ये बीजेपी सरकार जो है खाली विनाश कर रही है, विकास कहीं नहीं कर रही है। और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर भी उन्होंने काफी बातें कही। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो आने वाले समय में हरिद्वार सीट से भी सांसद की तैयारी करने की चाह रखते हैं कि अगर उन्हें मौका देगी कांग्रेस सरकार, तो वहां से चुनाव की तैयारी भी करेंगे और साथ ही साथ बीजेपी को एक बड़ी हाल का अंतर दिखाएंगे। शुभम, एक पुराने नेता है, मंत्री भी रहे हैं, बीजेपी में भी रहे हैं, कांग्रेस में भी रहे हैं, हरक सिंह रावत। हरक सिंह रावत को ये मालूम है कि अब हमें लाइमलाइट में कैसे आना है, और बिना बयान दिए लाइमलाइट में नहीं आ सकते हैं, और बयान ऐसे हो जिससे तुरंत चीज़ें जो है उनको दिखे, तुरंत उसका फल भी दिख जाए बयान के बाद, जिस तरह से अभी दिख रहा है। आज हम और आप इस पर डिस्कस कर रहे हैं शुभम। तो कहीं ना कहीं हरक सिंह ने ये जाना है, ये समझ लिया है कि अब हमें लाइमलाइट में आना ज़रूरी है, क्योंकि कांग्रेस के और जितने भी लीडर हैं वो इस वक्त हैं सड़कों पर हैं। कोई चाहे आप प्रीतम सिंह को ले लीजिए, आप चाहे हरदा को ले लीजिए, आप चाहे करण महारा को ले लीजिए, बस सवाल उठ रहे थे हरक सिंह पर। लेकिन इनके साथ नेता नहीं दिख रहे हैं, हरक सिंह के साथ एक लॉबी जो होती है नेताओं की, वो नहीं दिख रही है। जी मनीष, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके हरक सिंह रावत अभी कुछ समय पहले चुनाव के बाद, जो चुनाव से पहले ही जो है कांग्रेस में अपने घर वापसी करी, कहीं ना कहीं कुछ नेता कांग्रेस के अभी भी उनसे खफा दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस अपने विपक्ष जो है कहीं ना कहीं छुपता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा। साथ ही हरक सिंह रावत एक पुराने मंत्री और काफी टाइम के विधायक और मंत्री रह चुके, तो अपना पूरा जो उनपे अपना अनुभव है उस पर साझा करते हुए जो है मसूरी आए हैं। और साथ ही साथ अपने साथ दो नेता, एक विधायक टीवी के लेके आए हैं प्रतापनगर के, साथ ही साथ पूर्व विधायक जो राजकुमार है उनके साथ आए हैं। और जब बने रहिए शुभम, बने रहिए। हमारे साथ संदीप चमोली जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। संदीप भाई, स्वागत है चैनल में आपका। जी नमस्कार। हाँ संदीप चमोली जी, हरक सिंह ने एक बयान दिया है और बयान अब काफ़ी वो वायरल भी हो रहा है, और अब उस पर जो है काफ़ी जो सत्ता पक्ष है वो सवाल भी उठा रहा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कई ऐसे मंत्री हैं जो ग्राम प्रधान बनने योग्य नहीं है। संदीप भाई, हरक सिंह रावत जी ने जो बयान मसूरी में एक निजी कार्यक्रम में होटल के उद्घाटन के समय दिया, बयान पूर्ण रूप से सत्य था। कई बार भाजपा के कई लोग खुले मन से देखे गए हैं, वो कहते हैं कि हमें तो मोदी जी ने जिताया। भरत सिंह चौधरी जो विधायक, उन्होंने कई बार कई मंचों से कहा है, कई नेताओं ने कहा है, खुद बंशीधर भगत ने कहा है कि हम लोग तो मोदी की देन है। वही स्पष्ट है भाजपा में, जो अगले इस चुनाव में जो लोग जीत के आए हैं वो नहीं, करण महारा किसकी देन है? संदीप भाई करण महारा किसकी देन है? हरक सिंह रावत जी ने संदीप भाई बात नहीं कही है। भाजपा में कई अयोग्य व्यक्ति
संदीप भाई, महत्वपूर्ण पदों पे संदीप भाई, आज करण के महारा राज्य किसकी की देन दशा है? संदीप भाई, करण महारा किसकी देन है? ये राज्य नहीं, करण मेहरा तक तो बात ही उन्होंने करण मेहरा की, उन्होंने भाजपा के लोगों को लेकर कहा है। नहीं नहीं, अगर उन्होंने आपने भाजपा बयान को लेकर पढ़ के कहा है, सुना- लेकिन हम पूछना चाह रहे हैं करण महारा किसकी देन है? नहीं, मैं कह रहा हूँ उन्होंने भाजपा के लोगों को लेकर कहा है। करण मेहरा के लिए जब भाजपा कहेगी तो उस पर हम जवाब नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, यही तो हम सवाल जानना चाह रहे उन्होंने हैं सर। करण मेहरा जी के लिए नहीं कहा, उन्होंने प्रदेश वो हमको में मालूम है, भाजपा के- उन्होंने भाजपा के लिए कहा है, भाजपा के लोगों को प्रहार भाजपा करते के हुए मंत्रियों के लिए अयोग्य कहा व्यक्ति इस राज्य है। में लेकिन राज्य कर रहे हैं, संदीप जिस भाई, वजह से यही राज्य की दशा है। आपने अभी कहा ना कि बेरोजगारी में हम इतने ऊंचे पायदान पे हैं, महंगाई में हम इतने ऊंचे ठीक है। पायदान पे हैं, चारों तरफ रोजगार बिक रहा है, कहीं अंकिता बहन का प्रकरण हो रहा है। तो ये जो व्यक्तित्व तो आप इसको इससे जोड़िए कि राज्य की दशा क्या है कि वो अयोग्य व्यक्ति जो ग्राम प्रधान बनने लायक नहीं थे वो महत्वपूर्ण पदों पर आसीत है भाजपा में। यही तो दशा है। मेरिट का तो कोई आधार ही नहीं है। चुनाव जो है हिंदुत्व के नाम पे भाजपा लड़ती है और सत्ता में आ जाती है, करती कुछ है नहीं। हाँ, तो वो तो इस बार भी लड़ेगी संदीप जी। नहीं, वो लड़ेगी, लेकिन तो अब इसी चीज परिणाम पे कुछ और लड़ती है। होंगे। मान्यवर लोग जान चुके हैं। हाँ। जब इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां आपके सामने हैं, हाँ। कभी मेयर की बड़ी संपत्ति निकल जा रही है, कोई विधायकों की निकल जा रही है, इसकी निकल रही है, तो इनका मकसद तो मत राज्य में लूट खसोट करना है। राज्य की दशा और दिशा से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब अपना घर बनना है। अयोग्य व्यक्ति सभी भाजपा में महत्वपूर्ण स्थानों पर है। ठीक है। संदीप भाई, एक सवाल और है। अभी आप लोग ने बात की सुनील उनियाल गामा की, शायद बात की अभी आपने, कि जिस तरह से उनकी जो संपत्ति आई है उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था और उन्होंने बताया था कि किस तरह से मेरी जो संपत्ति है वो मेरी बड़ी है। तो संदीप भाई, आप खुद एक एडवोकेट है, ठीक, अच्छे आप वकील हैं, अधिवक्ता हैं, तो क्या आप आप इस तरह का केस लेकर जाएंगे आप कोर्ट के अंदर कि देखिए भाई इनकी संपत्ति बढ़ गई है? नहीं, आप स्पष्ट रूप से देखिए, सुनील उमान गामा जी ने जो प्रेस की थी, उस प्रेस में मात्र वो एक रामायण की पूरी प्रक्रिया सुना रहे थे। उन्होंने किसी की सुनी नहीं। मात्र 2 सवाल हमारे पत्रकार बंधुओं ने उनसे किए, उनसे कुछ उन्होंने उनके द्वारा कुछ सिर्फ कहा गया, सुना कुछ नहीं कहा गया। अगर आप राज्य की स्थिति देखें तो हर आदमी उनसे ये जानना चाहता है भाई इतने छोटे छोटे काम करके आपने इतना धन कहाँ से अर्जित कर लिया। ठीक है लेकिन संदीप भाई, जुड़े रहिए। मनवीर चौहान भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मनवीर चौहान जी, स्वागत है चैन में आपका। मनवीर भाई, देखिए सवाल ये उठ रहे हैं कि हरक सिंह रावत ने एक बयान दे दिया है और बयान काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और वो कह रहे हैं कि भाई कई ऐसे मंत्री हैं बीजेपी के अंदर जो वो ग्राम प्रधान बनने योग्य ही नहीं है। देखिए, हरक सिंह क्या बोलते हैं और क्या करते हैं ये सब उत्तराखंड की आम जनता को मालूम है कि अपना उनका क्या राजनीतिक कैरियर रहा है। लेकिन किसी की भी नेता को वो योग्य हैं या अयोग्य हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि हरक सिंह का प्रमाण पत्र किसी को जरूरत नहीं है। हरक सिंह के प्रमाण पत्र की को योग्य है कि नहीं है। दूसरी बात, हरक सिंह सिर्फ और सिर्फ इस समय बौखलाहट में हताश हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो फिर कांग्रेस कभी वो गायब हो गए थे सीन से पूरी तरह से कांग्रेस में, तो अब कांग्रेस में अपने आप को स्थापित करने के लिए सिर्फ ये बयानबाजी कर रहे हैं और उनका जो उनके अंदर जो हताशा है वो सब देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ उनके हताशा और बौखलाहट के अलावा कुछ नहीं है। हताशा बौखलाहट, अच्छा संदीप भाई, हताशा बौखलाहट है और कुछ नहीं है, क्योंकि आप देखिए कांग्रेस के नेता उनके साथ है नहीं और वो एकला चलो की राजनीति पर चल रहे हैं, वो अकेले ही चल रहे हैं कांग्रेस के अंदर। और जो गुट कांग्रेस के कौन से नेता उनके साथ नहीं है मैं बताना चाहूंगा। हमारे तत्कालीन टीडी से विधायक उनके साथ थे, प्रतापनगर के विधायक विक्रम सिंह नेगी, हमारे पूर्व विधायक राजकुमार उनके साथ थे, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। क्या आप पार्टी के नेता हर कोनों में जाके पार्टी का अलग अलग काम करते हैं कि सभी नेता पार्टी के एक साथ होकर एकत्र होकर सब जगह जाएंगे? और हताशा निराशा तो भाजपा को आज के समय में है। कितनी बौखलाहट है, इनके लोगों की इतनी संपत्तियां निकल रही है, देश में इन्होंने क्या दशा कर रखी है। स्पष्ट रूप से देखिए तो भाजपा के बयानों को अगर आप देखेंगे तो राज्य को किस दिशा में ले जा रहे हैं। अगर ये इतने बयानबाजी करने से पहले राज्य में वर्तमान समय बेरोजगारी दर देख लें तो शायद इस चर्चा करने से पहले सोचें खुद इनके कितने रिश्तेदार आज के बेरोजगार होंगे। ये राम नाम के रथ पे ये सवार होकर राज्य में सरकार तो बना ली, लेकिन अब ये सरकार किस दिशा में जाएगी इनको खुद नहीं पता है। स्पष्ट रूप से देखिए जितने भी नौकरी बेचने वाले लोग पकड़े गए उसमें से 90% लोग इनके पार्टी के वर्तमान समय में पदाधिकारी थे। तो दशा अगर आप देखेंगे तो भाजपा गलत बोल रहे हैं। और इनको भी नहीं सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी ही और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का ही नेतृत्व है
कि भर्ती चाहे घोटाला किसी खुला भी था विधानसभा में, तो जो पुष्कर सिंह सारा ये धामी जी पाना के पुना प्यारों जो की बोया गया वो सारे प्यारों का की सारा धर्मपत्नी ठीक है। कांग्रेस नौकरी वाले पर जानता लगी है। हुई। ठीक है, और ठीक, बहुत बहुत ये धन्यवाद मनवीर भाई। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। शुभम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।